सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की शाम की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं ईश्वर की अनुग्रह और कृपा से आप सब सुस्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्रभु ने आज के सुंदर दिन में फिर से हमें यह सुंदर अवसर दिया है कि हम प्रभु के सानिध्य में पाए जाते हैं। तो प्रभु ने आज हमें नाम लेकर अपने पास बुलाया कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। तो आइए हम एक विश्वास के साथ कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो वो हमारी पुकार को सुनता है, हमें स्पर्श आज की इस आराधना प्रार्थना में करेगा। ऐसा विश्वास लेकर आज हम उस प्रभु के पास आएं और हम उस विश्वास को आज अपने जीवन में क्रियाशील होते हुए देखेंगे। तो आइए आज के सभा में हम प्रवेश करेंगे। आज की सभा में आरंभिक प्रार्थना बहन रश्मि के द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगे भाई शशांक और मैं, साथ देंगी बहन कीर्ति और बहन रश्मि। वचनों को पढ़ूंगा मैं। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी प्रिय बेटी, प्रभु अपने दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम जो विशेष प्रार्थना होती है प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को आराधना और स्तुति के लिए तैयार कर लें। आइए इस क्षण हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को फैलाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ही जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। प्रभु किस दिन को हम देख पाए पिता, और प्रभु इस दिन को आपने हमारे जीवन में आशीषित ठहराया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आइए इस क्षण में पिता हमारे बीच में आइए, हमारे जीवन में आइए प्रभु। पिता इस क्षण हम आपके बच्चे पिता आपसे मिलने आए हैं प्रभु, हम आपके आशीष को ग्रहण करने आए हैं पिता। प्रभु आइए हमारे जीवन में पिता, इस क्षण हम में से हर एक जन का नियंत्रण प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। जितने आराधनालय में उपस्थित है पिता, जो यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपके समक्ष आए हैं, प्रभु हर एक जन का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। हे पिता, हम में से हर एक जन पर प्रभु तो अपनी आत्मा को उंडेल पिता, ताकि हम आपसे जुड़ पाएं। बिना पवित्र आत्मा के पिता हम आपको नहीं जान पाएंगे पिता, हम आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। हे पिता, हर एक जन पर अपनी आत्मा को उंडेल। हे प्रभु, इस क्षण पिता जब हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करने आपके समक्ष आए हैं पिता, हम में से हर एक जन पर अपनी आशीष को उंडेल, हम में से हर एक जन पर प्रभु तो अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आपने हमें इस योग्य ठहराया है पिता कि हम आपके समक्ष आ पाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी आशीष को ग्रहण कर पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने दुनिया की भीड़ में से हम में से हर एक को अलग किया पिता। हमको प्रभु आपने विश्वास का वरदान दिया पिता, हम आपको जान पाए प्रभु, हम आप में विश्वास कर पाए, हम आपके प्रेम को चख पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे जीवन की हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु हम आपको पुकार पाते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु तो हमारे हर एक दुख संकट में पिता हमारे साथ होता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज किस दिन पर प्रभु इस क्षण में पिता जो भी तू वचन रूपी बीज हमारे जीवन में बोने जा रहे हैं पिता, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सिस्टर एस्थर को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, उसके मुख पर अपने शब्दों को रखना प्रभु, और आज पिता तो अपनी नई शिक्षाओं को हमारे जीवन में देना है पिता। और हे प्रभु, जब इस वक्त हम आपकी महिमा स्तुति करने के लिए प्रभु आपके समक्ष आए हैं पिता, हमारे कंठों को खोलना पिता कि हम आपकी स्तुति कर पाए। हे प्रभु, आज के इस पूरे दिन में और बीते जीवन में पिता हमने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की है, जो भी पाप किया है पिता, हम हर एक पाप गुनाह अपराध के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। हर एक के पापों को तू धोकर शुद्ध कर और पवित्र कर। और हे प्रभु, इस क्षण आपके जितने बच्चे आपके समक्ष आए हैं प्रभु, जिन भी बीमारी, जिन भी परेशानी, जिस भी दुख संकट में है प्रभु,
उन हर एक जन की प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक के दुख को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। जिनके मन में प्रभु जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, उन प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उन प्रार्थनाओं पर तू दया दृष्टि डाल प्रभु, और उन प्रार्थनाओं को पिता तो उत्तर दे। हे पिता, इस क्षण में इंटरनेट की बातों को, लाइट को, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रभु हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक ऐसी बात प्रभु जो हमें आपसे जुड़ने में बाधा डालती है पिता, तो उसे यीशु के नाम से दूर कर प्रभु, और सब कुछ का नियंत्रण हे पिता हम आपके हाथों में देते हैं। और पिता, इन हर एक प्रार्थनाओं को मांगते हैं यीशु के जीवित और पवित्र नाम से। इन्हें दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए, आराधनालय में जितने लोग उपस्थित हैं हम सब खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं हम जिस ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। तो आइए फिर से हम उस ईश्वर के सामने अपने आप को नतमस्तक करते हुए उस यीशु मसीह की आराधना करेंगे। और वो यीशु आज हमारे जीवन के हर एक वो नकारात्मकता के बंधन को, वो समस्या के बंधन को, वो रोग बीमारी के बंधन को, वो दुर्बलता के बंधन को, वो परिवार के कलेश के बंधन को, आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ परेशानियां हैं उन सारे बंधनों को आज वो यीशु मसीह तोड़ डालेंगे। तो आइए इस घड़ी हम उस यीशु मसीह की इस घड़ी आराधना करें। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पाप वाली बेड़ियों को, पाप वाली बेड़ियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। धन्यवाद यीशु। ताली बजाते हुए इस घड़ी उस जीवित यीशु की हम आराधना करेंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुंदर का चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु
यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पापी और रोगी जो भी यीशु पास आएंगे, पापी और रोगी जो भी यीशु पास आएंगे, ईमान के साथ मन को फिराएंगे, ईमान के साथ मन को फिराएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समंदर का चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। इस वक्त उसकी और आराधना करें। वो यीशु हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। आइए इस गीत के माध्यम से प्रभु को पुकारें।
से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें, अदलों पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें, अदलों पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। तेरा शुक्रिया प्रभु। प्रभु आपको ही प्रभु हम सब कुछ अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं पिताजी। सर्वप्रथम प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों के कंठों को खोला प्रभु, कि आपकी महिमा हो जाए। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। इस वक्त हम सब पर आपकी आत्मा मंडराई है प्रभु, इस कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। फिर से आके जो ही बातें हैं पिता, उन सारी बातों में आपका नियंत्रण चाहता हूँ। इन तमाम प्रार्थनाओं का आराधना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगता हूँ। दया से सुनकर इसे स्वर्ग के राज में ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन, जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं। दो वचन हैं। पहला वचन है मार्कुस रचित सुसमाचार या संत मार्कुस का सुसमाचार। दूसरा वचन है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 7 से 9 या यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन संख्या 7 से 9। पहला वचन है मार्कुस 1 का 32 से 41 तक। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले
और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। दूसरा वचन नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, अध्याय 1 वचन संख्या 7 से 9 तक। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूं। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व, जहाँ से भी इस घड़ी आप सभी जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा या इस स्थान पे उपस्थित हैं, सभी एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, आज के इस पावन दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबों को आपने एक परिवार के रूप में पिता आपने नाम ले लेकर पुकारा है, अपने करीब बुलाया है पिता। आज हम सभी जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं पिता। आज आपकी अनुग्रह है कि आज के दिन में हम आपके समीप आने पाते हैं पिता। इस तेरे प्रेम के लिए, तेरे इस बुलावे के लिए पिता, हम इस घड़ी आत्मा में एक होकर प्यारे प्रभु हम सभी पिता आपके नाम को पिता ऊंचा उठाते हुए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच में आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई इस पवित्र शास्त्र की इन बातों को प्यारे प्रभु आज के दिन में जब हम तेरे जीवित वचन पर मनन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं पिता, ना हमें बोलना आता, ना हमें चलना आता, नित प्रतिदिन प्यारे प्रभु स्वयं पिता बनकर, एक दोस्त बनकर, एक मित्र बनकर प्यारे प्रभु हे पिता हम सबों की अगुवाई कीजिए और अपने एक एक वचन के रहस्य को, एक एक भेद को हम सबों के जीवन में प्रकट करने के लिए पिता हम आपको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद करते हुए इस घड़ी पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज के दिन में हर रुकावट पिता, हर अड़चने जो आपसे हमें जुड़ने नहीं देना चाहती है, ऐसी हर रुकावटों को, हर अड़चनों को पिता, हर एक ऐसी दुष्टता की बातों को, हर आलस्य को, अविश्वास उत्पन्न करने वाली एक एक बातों को पिता हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं, एक एक जीवन से हमेशा के लिए दूर हो। और पिता इस घड़ी तेरे आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं पिता। सचमुच में आपके जीवित वचन रूपी बीज जब एक एक के जीवन में बोया जाए 100 गुना फलवंत हो पिता, और हम सबों के जीवन को आज के दिन में आशीषित करने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए
धन्यवाद करते हैं पिता। हम सबों के गुनाह पापों के लिए इस घड़ी हम सभी आत्मा में एक होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता, अपने कीमती लहू से हम सबों के पाप और गुनाहों को धो शुद्ध और पवित्र करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में फिर से पिता अपने ताजा अभिषेक से हम सबों के जीवन को पिता तू भर दे और पुनः अपने स्वरूप में हम सबों को बदलने के लिए पिता आज हम धन्यवाद करते हुए फिर से इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है मरकुस के सुसमाचार से अध्याय 1 पद संख्याएं 32 से 41। प्रभु का वचन ऐसा लिखा है, संध्या के समय जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब सिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। दूसरा वचन जो दिया गया है इर्मिया नबी की पुस्तक, नबी इर्मियस का ग्रंथ अध्याय 1 इर्मिया 1 पद संख्याएं 7 से 9। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आज के इस दिन के लिए सर्वप्रथम प्रभु का और आप सबों का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की अनुग्रह है कि फिर से प्रभु ने अपने संगति में वचन की भोज में हम सबों को बुलाया है। सर्वप्रथम हमें हृदय से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो संगति करना चाहते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को एक अच्छी संगति नहीं मिल पाती है जहां लोग एक साथ इकट्ठे हो, आराधना करे, ईश्वर के साथ जुड़े, ईश्वर की बातों को एक दूसरे से साझा करे। आज उनकी सुनने वाला या उनकी बातों को कोई ईश्वर के निकट पहुंचाने वाला कोई भी जरिया नहीं है, लेकिन आज हम सभी धन्य हैं कि प्रभु ने बुलाया है। तो आज के इस दिन में सर्वप्रथम अपने लिए और ईश्वर के लिए, परिवार के लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर आज के इस दिन में आज बतलाना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हम लोगों को ईश्वर के सामर्थ्य को क्या करना है, पहचानना है कि यीशु मसीह को जैसे ईश्वर पिता ने अभिषेक किया, उनको बुलाया,
उनका बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा के अभिषेक से यीशु मसीह भरे और वो जगह जगह लोगों के बीच में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे। और इसी बीच में यीशु मसीह के जीवन का एक यात्रा है ये, कि यीशु मसीह किस तरीके से कार्य करते हैं, स्वयं ईश्वरीय शक्ति से भरकर वो लोगों के बीच में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाते हैं। गलील होते हुए वो उस झील के किनारे किनारे जाते हैं और यीशु के कई सारे शिष्य उस समय में यीशु मसीह चुनाव करते हैं अपने शिष्यों का, और चुनाव करने के पहले भी वो उन शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज यहाँ ईश्वर बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो बीमार थे, जो कष्ट में थे, पीड़ाओं में थे, तरह तरह से लोगों को ले करके लोग यीशु के पीछे, यीशु के निकट, उसके पास लेकर के आते थे। कई सारे लोग दुष्ट आत्मा पीड़ित थे, बहुत सारे लोग कई तरह के बीमारियों से ग्रसित थे। और ईश्वर आज हम सबों से ये कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग ईश्वर के सामर्थ्य को ही भूल गए हैं कि उस यीशु मसीह ने हमें और आप सबों को बुलाया, और उस ईश्वर ने हमारे जीवन में हमारा चुनाव किया है, और वो ईश्वर अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य से हमें भरते हैं। लेकिन वो ईश्वरीय सामर्थ्य को हम लोग भूल गए हैं। और जिस तरह से यीशु मसीह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे, जगह जगह उन बीमारों पर वे हाथ रख रहे थे और वे रोगी चंगे हो रहे थे। दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह आदेश दे रहे थे और वे दुष्ट आत्माएं निकल जा रही थी। वैसे ही यीशु मसीह ने शिष्यों का भी चुनाव किया, वैसे ही यीशु मसीह ने आज हम सबों का चुनाव किया है। लेकिन हम लोग सर्वप्रथम ईश्वर के सामर्थ्य को ही क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। और भूल गए हैं और हम लोग कहते क्या हैं, जैसे यिर्मयाह का जो वचन मिला है कि मैं तो लड़का ही हूँ, मैं तो बच्चा ही हूँ, मुझे बोलने नहीं आता है। और यिर्मयाह नबी को भी जिस समय ईश्वर ने बुलाया, वो नबी भी क्या कर रहे थे, मैं तो लड़का ही हूँ, मैं तो बच्चा ही हूँ, मुझे बोलने नहीं आता है। लेकिन ईश्वर उनको बोलते, मैं जिस किसी के पास भी मैं तुमको भेजूंगा, तुम उनका मुख देख करके डरना नहीं। सीधे बोलते हैं, क्योंकि जो मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तुम वही करना। उनका मुख देखकर, उनका चेहरा देख करके तुम भयभीत नहीं होना और डरना भी नहीं। यिर्मयाह नबी को ईश्वर बुलाए, तो वैसे ही ईश्वर ने हमारे और आपके जीवन को प्रभु ने चुना है। हमारे जीवन में ईश्वर का ये बुलावा है, प्रभु की अनुग्रह है। लेकिन उस सामर्थ्य को आज हम लोगों को पहचानना है। सर्वप्रथम प्रभु चाह रहे हैं, जैसे यिर्मयाह नबी को वो लग रहा था कि मैं लड़का हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ईश्वर बोल रहे थे, मैं जिस किसी के पास तुम्हें भेजूं, ये मत बोलना कि मैं बच्चा हूँ, मैं तुम्हें बोलने के लिए तुम्हारे मुख पर शब्द दूंगा। आज आप जहां भी जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, जो भी आप अगर रोगी हैं आपके परिवार में, मैंने विगत दिनों में भी बताया, अगर आप उन रोगियों के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य को आप पहचानेंगे, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, प्रभु ने बुलाया है। ये किसी यिर्मयाह नबी के लिए केवल नहीं था, ये मूसा के लिए केवल नहीं था, ये पतरस के लिए केवल नहीं था, ये मत्ती, मरकुस, लुकस के लिए केवल ये नहीं था, ये पौलुस के लिए नहीं है केवल। ये सुसमाचार आज हमारे और आपके जीवन के लिए यीशु मसीह ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। आज हम उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को आज हम लोगों को पहचानना है, उस प्रार्थना करने के उस अभिषेक को जो प्रभु ने हमें दिया है कि ईश्वर के साथ जुड़े। और हमेशा जिस तरह से यीशु मसीह एकांत स्थान पर चले जाते थे, आज के वचन में हम लोग पढ़ते हैं 35 में, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठ कर निकला, एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। सबसे पहले आपको, आपके जीवन में, आपके परिवार में यदि लोग रोगी हैं, बीमार हैं, कष्ट और पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, या किसी को बोलने नहीं आता है, सबसे पहले आपको किसके पास जाना चाहिए? ईश्वर के पास। आज हम लोग धन देने को तैयार है लोगों को,
लोगों की हम लोग कैसे मदद करते हैं। हमारे पास कुछ पैसे हैं तो हम लोग पैसे देकर मदद करना चाहते हैं और हम लोग कर भी देते हैं। कुछ धन है तो उस धन के द्वारा हम लोग मदद करते हैं। लेकिन आप भूल गए हैं, इससे भी बढ़कर प्रभु की अनुग्रह है कि आप उस व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वरीय सामर्थ्य को आप अपने जीवन में महसूस करने के लिए सर्वप्रथम आपको उस अभिषेक से भरने की जरूरत है। पिता से संयुक्त होना है। यीशु मसीह एकांत स्थान पर गए, उस जंगली स्थान पर गए और वहां ईश्वर से वो जुड़ने के लिए गए थे। भोर को लिखता है, सवेरे प्रतः भोर जब आप ईश्वरीय अभिषेक से भरेंगे, चूंकि सुबह सुबह ईश्वर का आत्मा हमारे और आप से मिलने के लिए वो द्वार पर खड़ा रहता है। अब तो मेरे बच्चे जागेंगे और मुझे पुकारेंगे और मैं उन बच्चों के साथ मैं जुड़ूं। ईश्वर चाहते हैं हर दिन जुड़ना, हर दिन हमें अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भरना चाहते हैं। लेकिन वही सामर्थ्य को आज हम लोग भूल गए हैं और ईश्वर बोल रहे हैं, आज याद दिलाना चाहते हैं, बेटे तुम याद रखो कि यीशु मसीह के पास भी वही सामर्थ था, वही अभिषेक था, वही पिता ने उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया था। उस आत्मा से परिपूर्ण होकर, पिता के अभिषेक से भरकर तब वो भीड़ को संबोधित करते थे, तब वो जगह जगह लोगों के बीच में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाते थे। लेकिन आज हमारे जीवन में सबसे पहले हम लोग आत्मा से भरते ही नहीं है, प्रभु से हम लोग जुड़ते ही नहीं है। जो काम हमारे जीवन में हमें करना चाहिए वो काम हम लोगों को करना ही होगा। और जब आप करेंगे तो पिता आपको अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से भरेंगे और आप उसी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर यीशु मसीह के नाम से यदि आप दुष्ट आत्माओं को आदेश देंगे तो वो दुष्ट आत्माएं आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं उस सामर्थ्य को, इसलिए प्रभु नोक करना चाहते हैं। यीशु मसीह भी आत्मा से परिपूर्ण होकर के वो कार्य कर रहे थे। आज हम लोग ये ना बोलें कि मैं बच्चा हूँ, मुझे बोलने नहीं आता है। यीशु मसीह आपको जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे बोलना सिखाएंगे। मैंने विगत दिनों बताया कि मूसा बोल रहे थे, प्रभु मैं जीभ का भद्दा मनुष्य हूँ, मुझे बोलने नहीं आता है। ईश्वर उनको बोल रहे थे, मनुष्य का जीभ मुंह किसने बनाया है। इर्मिया नबी के मुख पर भी ईश्वर अपने शब्द को रखे। वही ईश्वर आज आपके अंदर में, हमारे अंदर में अपने शब्द को रखते हैं। हम उसकी उपस्थिति में जाएं, उस पिता से जुड़े और उसी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर जब हम किसी रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ वे रोगी यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे। मुझे याद आ रहा है, आज पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहे थे, तो आज हम धन संपत्ति देने से भी बढ़कर, हम लोग को ये देना आसान हो जाता है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं। प्रभु आज कितने ही लोग ऐसे रो रहे हैं। अपने इर्द गिर्द में मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग भूखे हैं और मैं देखती थी और मुझको तरस आता था। मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाता था, यीशु मसीह को भी रोगियों को देखकर वो तरस खाते थे। आज का जो वचन हम लोगों को दिया गया है वहाँ पे यीशु मसीह तरस खाते हैं। तरस आता था कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे मदद करूं। मुझे याद आ रहा था कि लोग मदद करने से मुझे मना करते थे, किसी को भोजन नहीं देना, और मुझको पता चलता था कि यह व्यक्ति 2 दिन से भूखा है, मेरे गले से भोजन नहीं उतरता था। फिर मैं चुप करके बोलती थी, अच्छा ठीक है आप वहाँ चले जाइए, मेरे घर में जो भी होंगे आपको भोजन खिला देंगे। उनकी आंखों में वो आंसू को मैं देखती थी। यीशु मसीह
आज भोजन से भी बढ़कर हम किसी की धन संपत्ति से भी हम मदद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर उस व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि आप हर समय उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो यीशु मसीह, यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर का आत्मा उनको अपने नियंत्रण में ले, वो ईश्वरीय सामर्थ को वो पहचाने, वो भी पिता के साथ जुड़ जाए, तो उनके जीवन में आंधी तूफान जैसे यदि समस्याएं भी आएंगी, उन समस्याओं के बावजूद भी वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, औरों के लिए ईश्वर उन्हें आशीष का कारण बना देंगे। जब मैं देखती थी, मुझे कहा जाता था इन बच्चों को भोजन नहीं खिलाना, मैं रोती थी छिप करके। मैं सोचती थी उससे अच्छा मैं ना खाऊं और मेरा जो हिस्से का जो भोजन है, वो लोग बोलते थे तुम्हारा हिस्सा सब खत्म कर देंगे। मैं बोलती थी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे जो मदद करने का ये जो गुण है ना, ये मेरा अपना इंसान का ये स्वाभाविक गुण नहीं है, ये गुण ईश्वर ने हमें दिया है। मेरे यीशु मसीह का ये स्वभाव है, वो जगह जगह भलाई करते हुए चले गए। वो उन रोगियों पर हाथ रखे और वे रोगी चंगे हो गए। उन भूखों को मेरे पिता ने खिलाया है। मुझको कुछ समझ में नहीं आता था वचन कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोल उठती थी कि नहीं, मेरे पिता का ये स्वभाव है, ये मेरा अपना स्वभाव नहीं है, आप मुझे इससे मना नहीं कर सकते हैं। मैं बोलती थी मत दीजिए, मत छोड़िए मेरे लिए भोजन, उससे अच्छा हम भी भूखे रहे, सामने वाला भूखा रहे, ये मुझे मंजूर है। लेकिन मैं खाऊं और आप मना करो सीधे तौर पर कि इनको भोजन नहीं दो और रहते हुए नहीं दे, तो उससे अच्छा हम जीते जी मर जाएंगे। और हम नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे चैन ही नहीं मिलता था। और मैं इस तरह से करते रही। मैं एक दिन बोलते बोलते मैं बोल गई। मैं बोली कि क्षमा कीजिएगा, शायद मुझे नहीं रखना चाहिए बड़े लोगों के सामने, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी बातों को मैं रखना चाहती हूँ। ये भलाई करने का गुण ना यीशु मसीह का है, ये मेरा अपना गुण नहीं है। उस ईश्वर ने अपने आत्मा को, उस अंश को मेरे अंदर में डाला है और उस अंश को आप रोक नहीं सकते हैं। और इसीलिए कभी कोई 25 पैसा मदद मांगने के लिए आए, कभी कोई 1 रुपया मदद मांगने के लिए आए, और मुझे पवित्र आत्मा सिखा करके रखे थे कि जो भी चॉकलेट खाने के लिए पैसा कोई भी दे के जाता था, उसको चुका जो होता है ना, उसमें हम मिट्टी वाला जो होता है जिसमें हम लोग कॉइन जमा करके रखते हैं, उसमें हम डब्बा में जमा करते थे। अगर कोई ज़रूरतमंद आया तो जो मिठाई खाने वाला पैसा भी मिलता तो उसको जमा करते थे। आज भी यहाँ एक डब्बा अपना ये मैं टेबल के पास रखे हुए हैं। बहन लोग किस दिन घुसी तो वो लोग हंस रही थी, उससे हम पैसा निकाल के उन लोगों को दे रहे थे, तो लोग हंस रही थी, बोलती दीदी आपको कोई जगह नहीं मिला क्या? लेकिन मुझे अच्छा लगता था वो काम करने के लिए, लेकिन ईश्वर चाहते थे कि उससे भी बढ़कर उस व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करो। कई बार मैं रात रात को उठ जाती थी। मेरी माँ बोलती थी क्या कर रही है पगली लड़की आधा रात को उठ के? मैं बोलती थी वो लोग भूखे थे, उन लोगों के पास भोजन नहीं था, कम से कम कुछ तो नहीं कर सकते आप लोग, तो हमेशा मुझे मना करते हैं। उससे अच्छा हम 2 मिनट दुआ कर लेंगे कि ईश्वर उनके लिए प्रबंध करे। वो प्रेरणा छोटी छोटी बातों में प्रभु प्रेरित करते थे। आज उस सामर्थ्य को हम पहचाने। और बाद में जब मुझे पता चला, एक प्रभु के दास ने मुझे कहा कि बेटे तुम आने वाले समय में ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्यों को करोगे। मैंने कहा कि कुछ तो है नहीं, कैसे करेंगे, इतने सारे कलीसिया के अगुए हैं, हम इस योग्य ने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो भी है उसकी अनुग्रह है, उसकी दया है, हम कुछ भी नहीं है। ना हमें बोलना आता है, हम भी यही बोलते हैं, ना बोलना आता ना चलना आता, क्या करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रभु तो प्रभु है, वो अपने बच्चों को चुनता है, अपना अभिषेक देता है, अपने बल शक्ति और सामर्थ से भरता है और बोलते हैं एकांत में सबसे पहले प्रताप भोर को उठो। इसीलिए सब लोग सोते थे, उल्लू जैसे उठ के 1:30 बजे 2 बजे बैठे रहते थे। कई बार मैं अंधेरी रात में हाथों को ऊपर उठा करके प्रभु बोलता तो तू प्रार्थना कर उस व्यक्ति के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे यीशु मसीह इस तरीके से कार्य कर रहे थे। क्योंकि हाँ चर्च जाना है, आना है, वचन पढ़ लिए, वो वचन वहीं तक खत्म हो गया। फिर कुछ वचन आया, विपरीत परिस्थिति में प्रभु मन में डाला, कभी उलट लिए तो उलट लिए। हाँ कुछ कुछ जो वचन है
जैसे भाई बता रहे थे कि भजन संहिता स्तोत्र 51, 91 ये सब करते थे, ये सब रूटीन था। लेकिन बाकी इसके अतिरिक्त कभी पढ़ लिए तो पढ़ लिए, उसके अतिरिक्त वैसा वचनों के बारे में ज़्यादा वैसा गहन मनन चिंतन या पढ़ने का ज़्यादा काम वैसा नहीं करते थे। लेकिन प्रभु ने अपने कार्य के लिए बुलाया। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप गहराई से आज जाने कि प्रभु ने हमें बुलाया है, स्पेशल है, हम प्रभु के लिए कीमती हैं, प्रभु हम सबों से प्यार करता है और ईश्वर आपके लिए हमारे लिए मूल्य चुकाए हैं। और वो ईश्वर चाहते हैं आज हम किसी के लिए ना रुपये से ना धन संपत्ति से, अगर हम किसी भी चीज़ से मदद नहीं कर सकते तो उस इंसान के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु ने हमें ये अभिषेक दिया है, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का आत्मा आपके द्वारा आपको एक माध्यम, एक जरिया बनाएगा और आपके माध्यम से उन रोगियों के जीवन को प्रभु स्पर्श करेगा और वे रोगी यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाएंगे, वे अशुद्ध आत्माएं यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलेंगी। और जब पहली बार जब प्रभु ने अपने राज्य की विस्तार के लिए पूर्णता बुलाया, और मैं रांची आई हुई थी एक बहन, जहाँ हमारा पुराना सेंटर था कांटाटोली में, तो वहाँ पर बहन आशमा दुष्ट आत्मा पीड़ित थी। किसी ने उनको बताया और वो और उनकी मम्मी वो लोग पहुँच गए तोरपा, उस समय वहीं पर थे। और जैसे ही सबसे पहले वो किसी के पास अपना निवेदन पेपर में लिख करके दी थी कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, वो बहुत परेशान है, कई सालों से दुष्ट आत्माओं से वो सताई जा रही है। जब मैं देखी उस पेपर को, जो परिवार गुमला के लोग थे वो लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने प्रार्थना करने के बाद मुझे एक पेपर दिया और उसमें लिखा हुआ था, आंटी लिखी थी अपना नाम और अपनी बेटी का नाम लिखी थी। और जैसे ही मैं उस रिक्वेस्ट को मैं अपने हाथ पे ली और मैं पढ़ ही रही थी कि अचानक एकदम तरस से मैं भर गई और मुझको लगने लगा, प्रभु का आत्मा उस समय बताने लगा, ये बच्ची जीवन और मृत्यु की इस लड़ाई में लड़ रही है। तो मैंने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? ईश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहा कि उसके लिए सबसे पहले आग्रह के साथ प्रार्थना करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर उनके मन और आत्मा को तैयार करे। जब भी ईश्वरीय वचन को जब आप बोलेंगे वो लोग सुन सके, उसको स्वीकार कर सके, क्योंकि इनके अंदर में सबसे बड़ा एक अविश्वास है। मैं भागते हुए चली गई, वो लोग गुमला से आए हुए थे अपनी गाड़ी में बुक करके, वो लोग उस समय तोरपा पहुंचे थे, वो लोग चले गए। मैं भागते हुए गई और मुझको नींद नहीं आ रहा था शाम में भी, और मैं वचनों को पढ़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, लेकिन रह रह के मैं नहीं देखी थी उस बच्चे को, पर उसका चेहरा मुझे दिखाया जा रहा था कि कैसे शैतान उसको मरोड़ रहा है, कैसे उनका शरीर ऊपर उठ रहा है, कैसे वो तड़प रही है, कैसे वो चिल्ला रही है। वो सारी चीजें मेरे सामने में घूम रही थी और मैं परेशान हो गई कि प्रभु मैं क्या करूं, क्या करूं। ईश्वर ने कहा कि मेरे नाम से जैसे उन लोगों को कहो कि उन्होंने जो भी जादू टोना की चीजें कराई हैं उसको बाहर निकाले और वो लोग एक अच्छा पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि सर्वप्रथम वे लोग ईश्वर के विरुद्ध ही अविश्वास किए हैं और अविश्वास करने के तहत वे इस तरह की चीज और वस्तुओं पर वे विश्वास किए हुए हैं और उनके घर के चारों ओर इस तरह की चीजें गड़ी हुई हैं। मैं और मेरे साथ और भी टीम के सहयोगी थे, हम लोग बोले कि आंटी अपनी बेटी को आप ले करके आइएगा, हम लोग आते हैं बोल करके बोले और आए। वो रो रही थी, जैसे ही उस गेट, वो अपने घर पे भी नहीं रखी थी, अपने रिलेटिव के यहाँ रखी थी, जैसे ही घुसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसका बॉडी आधा से अधिक ऊपर उठ रहा था। मैं आज भी उस दृश्य को मैं नहीं भूल सकती। मेरे लिए ये पहला दुष्टात्मा पीड़ित लोगों के जीवन में कैसे दुष्टात्माएं कार्य करती है इसको मैं देख रही थी।
लेकिन पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहे थे, आधी रात को मैंने जो तुम्हें आदेश दिया, ईश्वरीय सामर्थ को तुम अनुभव करो इस घड़ी भी। और उसी आत्मा से भरकर मैंने कहा, आइए प्रभु, आइए पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा इस घड़ी आप कार्य कीजिए, अपनी इस बेटी को स्वतंत्र कीजिए। अभी मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे बोल रही थी उसकी माँ। परिवार के सभी सदस्य रो रहे थे। और उसके बाद पवित्र आत्मा मुझे बता रहे थे उसके कमर पर ताबीज बंधा हुआ है, उसका पूरा बॉडी बेड से ऊपर उठ रहा था और उस ताबीज को काट दिए। मैंने कहा कि आप लोग ऐसे और भी ऐसे वस्तुएं हैं जिसको आप लोग गाड़ के रखे हैं। उन्होंने साफ साफ तौर पर इनकार कर दिया, ना 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 ना, ऐसा काम हम लोग नहीं किए हैं। मैंने कहा कि गेट के अगल बगल प्रभु का आत्मा मुझे ऐसा बतला रहा है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम भी चलो देखने। बहन के शरीर से सबसे पहले ताबीज काटे और उसके बाद बोले कि क्या मैं इसकी बॉडी को छू सकती हूँ? बोल रही है नहीं, छूए नहीं। दुष्ट आत्माएं पहले ही जानती है। यहाँ यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं पहचान रही थी। जब आप 34 को पढ़ेंगे, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार के बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। दुष्ट आत्माएं पहचानती है। और उसके अंदर से जो अशुद्ध आत्मा था वो बोल रहा था छूए नहीं हमें। मैंने कहा यीशु नासरी के नाम से मैं कैंची ली और काट दी। आदेश देते हैं इनके शरीर से इसी घड़ी निकल बाहर निकले। और उसके बाद वो उठ के बैठी, फिर नॉर्मल आपकी हमारी की तरह शरबत उरबत बना करके ट्रे में परोसने लगी। एक छोटा सा अंगीकार, आपके अंदर में वो शक्ति है, आपके अंदर में वो सामर्थ है। मुझे भी डर लग रहा था, ऐसा थोड़ी है कि उससे पहले हम ये सब काम किए हुए थे। मैं बोल रही थी प्रभु, यिर्मयाह नबी बोल रहे थे देख मैं तो बच्चे, देख प्रभु कुछ भी नहीं आता है। हम सुने हैं कि दुष्ट आत्मा हम पर भी अटैक कर, सेवक लोग पर भी अटैक करता है, तो देखिए सुरक्षा आप ही दीजिए। बाकी जो भी अगर गुनाह किए क्षमा कीजिए और इस बेटी को, इस बहन को तो अपने नियंत्रण में ले। और उसी घड़ी दुष्ट आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चला गया। उसके बाद आज तक दोबारा अटैक नहीं आए। उसके बाद उनके घर गए और सारी इस तरह की जो भी चीजें थी उसे खुदाई करके निकाले, पूरा बोरा भर के था। मैंने कहा कि आप यीशु मसीह पर आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन आपका विश्वास इन तमाम चीजों पर है। आज हम इस बात के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। बाकी सुरक्षा देने वाला मैं नहीं, आप नहीं, लेकिन सुरक्षा देने वाले यीशु मसीह हैं। और वही ईश्वर इनको इस अशुद्ध आत्मा से स्वतंत्र किया है। वही ईश्वर आपके जीवन और परिवार को अपनी सुरक्षा को देंगे। आप विश्वास कीजिए और आज से धन्यवाद के साथ प्रार्थना कीजिए। उस बहन के जीवन में प्रभु ने कार्य, उसके बाद एक से एक लगातार दुष्ट आत्मा पीड़ित लोगों के जीवन में प्रभु ने काम करने का यह अवसर को दिया। तरह तरह से चीखते थे, चिल्लाते थे। कुछ ही दिनों के बाद उस परिवार में पुनः धन्यवादी प्रार्थना के लिए आए हुए थे और डाल्टनगंज से लगातार एक फोन आ रहा था और एक पेशकार थे। उन्होंने कहा कि हमारे एक दोस्त हैं जिनके पत्नी के शरीर में 3 वर्षों से दुष्ट आत्मा उनको सता रहा है। उनके छोटे बच्चे हैं और कई दिनों से वो लोग परेशान है। कांके का पागलखाना में एडमिट कर दिए, सब तरफ ले गए, दुनिया का सारा दवा कर लिए, लेकिन वो चंगे नहीं हुए। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँ, ये बताना चाह रही हूँ प्रभु के नाम से एक गवाह, एक शख्सी, चूंकि उस पीड़ाओं से होकर मैं स्वयं गुजरी हुई थी और प्रभु ने मुझे उस चीज से निकाला और मैं दूसरे के दर्द को प्रभु समझा रहा था और इस व्यक्ति के लिए प्रभु प्रार्थना करवा रहे थे। वो अंकल लेने के लिए आए, ना मैं उनको जानती थी ना वो मुझे जानते थे। मैं चल दी डाल्टनगंज। जैसे ही जा रहे थे आधी रास्ता में हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी, लेकिन प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया और जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे। मैं आपको बताऊँ, वे गैर ख्रिस्ती परिवार से ही थे, लेकिन वो लोग बोले एक बार प्लीज
हमारे घर पे एक बार यीशु मसीह के नाम से, वो लोग जिस यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु के नाम से मेरे घर के चौखट पर पांव रख दे, उनका ये विश्वास था। और मैंने कहा कि देख प्रभु, वो लोग तेरे बच्चे हैं, तूने बनाया है और तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, और ये शरीर तो एक माध्यम मात्र है। प्रभु आप कार्य कीजिए उस जगह पर। जैसे ही मैं गई, एक उनका छोटा सा नन्हा सा उसका बेटा था, लगभग 2-2.5 साल का। वो बोलने लगा कि दीदी मैं आपको गाना सुनाऊं, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो मुझे सुना रहे थे। और उसके बाद मैंने कहा कि बोले कि मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। बच्चा बोलते बोलते पूरा भावनात्मक और रोए जाए। हम बोले बेटा आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मम्मा आपसे प्यार करेंगी, आपके पापा आपसे प्यार करेंगे, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उस बच्चे के दादाजी बुजुर्ग थे, वो वहाँ बैठे हुए थे, उनकी दादी, वो उस बच्चे से मेरी वार्तालाप हो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि देख पिता, ये तेरे बच्चे हैं, ये जिस भी जाति धर्म समुदाय से हैं, लेकिन पिता तूने ही बनाया है। आज तू अपने पवित्र प्रेम को इनके जीवन में प्रकट कर, तू अपनी चंगाई को, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ को बहने दे पिता, कि ये आपके सामर्थ को ये पहचाने। और मैंने कहा कि अंकल क्या आप लोग अपने घर में मुझे एक बार दिखला सकते हैं, आपके घर चारों ओर क्या मैं घूम सकती हूँ? देखना ये था कि वो दुष्ट आत्मा पीड़ित है, उनको एक्चुअल में देखना था। और जैसे ही मैं उनके साथ में, और एक भाई थे हमारे टीम के, उनके साथ जैसे ही हम लोग घूम रहे थे, वो बाल बिखरा हुआ, कितने दिनों से नहाई धोई नहीं, पूरा बाल बिखरा हुआ, साड़ी बिखरा हुआ, कपड़े बिखरे हुए, और वो एकदम बड़ा बड़ा आंख करके देख रही थी। मतलब लग रहा था अब भी नोच के खा जाए। पर मैंने कहा कि देख प्रभु बहुत डर लग रहा है। इर्मिया नबी भी यहाँ बोल रहे थे कि मत डरना, ईश्वर बोल रहे थे मैं जिस किसी के पास तुम्हें भेजूं मत डरना, जो जो मैं तुम्हें आज्ञा दूं तुम वही कहना, मैं तुम्हारे मुख पे अपने शब्द को रखूंगा। और मैं बोल रही थी देख प्रभु बहुत डर लग रहा है इस महिला को देख करके। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा था कि डरना नहीं, मैं तुम्हारे मुख के द्वारा मैं कार्य करूंगा। और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलिए मैं देखी, और मेरे अंदर में तो डर से थोड़ा थोड़ा मैं कांप रही थी, और फिर भी हिम्मत करके सारा घर घूमे, फिर छत चले गए हम लोग। जैसे ही छत चले गए और छत से ही ऊपर खड़े होकर के वहीं से हम बोले कि प्रभु आप क्या करें बताइए, अब आप तो यहाँ भेज दिए हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि क्या करना है। बोले इसी जगह खड़े होकर यहीं से प्रार्थना शुरू करो। तुरंत वहां से प्रार्थना करना जैसे स्टार्ट करने वाले थे, आंटी एकदम स्पीड में ऊपर चढ़ी। अब हम उसको देखे, फिर बाल बिखरा हुआ, फिर पास आ गए, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके किनारे ऐसे करके घसकने लगे। लेकिन आत्मा बोला डर नहीं, डरना नहीं है। आदेश तो इसके अंदर की अशुद्ध आत्माओं को, मैं मन ही मन बोल रही थी यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देती हूँ। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को आदेश देते थे और दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। प्रभु इस बेटी का क्या नाम है तुझे पता है, मैं इनके पाप गुनाहों के लिए तो उसे क्षमा चाहती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज इनके शरीर से हर अशुद्ध आत्मा प्रभु जिस भी रूप से है जो कार्य कर रही है विगत कई वर्षों से, आज यीशु मसीह के नाम से अपनी बेटी को छू, इन्हें स्वतंत्र कीजिए और ये तेरे नाम की महिमा करे। तुरंत जैसे ही मन मन में डरते डरते कोना में खड़े होकर के छत में प्रार्थना कर रहे थे, वो आई और बड़े प्रेम से उसने पूछा बेटा रांची का मौसम कैसा है? हम बोले अच्छा, इसको तो मालूम भी है कि हम कहाँ से आए हैं। मैंने कहा कि देखिए डाल्टनगंज में तो ज़्यादा गर्मी है, यहाँ रांची में वैसी गर्मी नहीं है। तो बोले कि सब ठीक है वहाँ? तो मैंने कहा जी आंटी सब ठीक है, डर लग रहा है। लेकिन ईश्वर बोल रहा है मत डर, जो जो आज्ञा मैं तुम्हें दूं वही कहना, मत डरना। और डरते डरते भी आज काम
करने के लिए प्रभु ने आगे बढ़ाया। प्रभु का सामर्थ था, मेरे में वो शक्ति नहीं था, आपके अंदर में वो शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति से, उसकी सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस लिखते हैं, सो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। वही यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया है। आज आप सबसे पहले प्रभु से जुड़े। मैंने कहा, देख प्रभु, हमें आपके साथ जुड़ना सिखा, इस परिवार को तू अपने से जोड़ ले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर इन्हें तू एक बना ले पिता, और इनके जीवन में तू ईश्वरीय भय को देना। मैं आपको बताऊं, ऊपर से प्रार्थना करते करते हम लोग नीचे उतरे और उसके बड़े प्रेम से सोफा में बैठ गई। नीचे उतरे हॉल पे और हॉल पे बैठ गए। फिर भी मुझे डर लग रहा, आमने सामने इतनी और इतनी दूर पे मुझे लग रहा था अभी फिर से झपट दे तो। लेकिन डरते डरते भी मैं बोल रही थी, देख प्रभु, आप ही बोले, मैं जो जो आ गया तू वही कहना। वो बोल रही है कि आप लोग तो यीशु मसीह को मानते हैं ना, वो यीशु मसीह बहुत सारा चमत्कार किया है। मैंने कहा, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। मैं यही सोची कि मेरे जीवन में कोई और कार्य नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कार्य कर सकता है। मैंने कहा, आप सही सोचे हैं। आज यीशु मसीह आपके जीवन को स्वतंत्र कर दिए हैं, आपके जीवन में ईश्वर ने आजाद किया है। इन दुष्ट आत्माओं से यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। आपका जीवन आज के बाद आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका जीवन भरा पूरा होगा। उनके जो सास ससुर थे वे झरझर झरझर रो रहे थे, उनके जो हस्बैंड थे वो रो रहे थे और बोल रहे थे, एक छोटी बच्ची ना, हम लोग तुमको जानते थे ना तुम हम लोग को जानते थे। हम बोले, देखिए वो तो जानता है कि हम सब उसके बच्चे हैं, उसने अपना आत्मा को हमारी अंदर में डाला। तुरंत 2 मिनट के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना किए। ज्यादा क्या करते वहां, लंबा चौड़ा क्या सुनाना, कुछ भी नहीं सुना है। वहां प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु विश्वास का दान दे, अपने प्रेम को इन्हें स्मरण दिला, ईश्वरीय भय को देना पिता, ये जीवन भर तुझसे कभी अलग ना होने पाए पिता, ऐसी शक्ति और सामर्थ को देना। मैं उसके बाद बताऊं कि छोटा सा धन्यवाद के साथ सारे लोग मिलके हम लोग प्रार्थना किए नीचे डाइनिंग हॉल में। उसके बाद वो आंटी तुरंत उठी और उसके बाद बोली कि मैं आती हूँ बेटा, ऐसा बोले। भागते हुए, जो वर्षों से नहाई धोई नहीं थी, नहाने चली गई, किचन में गई, मटन मंगवाई अपने ससुर से, पूरा मटन उटन बनाई, खुद से चावल पुलाव पूड़ी बनाई। और जब हम लोग डाइनिंग टेबल पे बोल रही है कि सबसे पहले आप लोगों को खिलाएंगे, उनके साथ ससुर के साथ उनके हस्बैंड और उनके बच्चों के साथ मैं बैठी हुई थी। और जब मैं खाना खा रही थी, उसके ससुर रो रहे थे, बोले कि ईश्वर ने अपने दूत बनाकर बेटा तुमको यहाँ भेज दिया, आज हमारे जीवन का कल्याण हो गया। मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ के करता वही ईश्वर है, वही यीशु मसीह आपकी बहू के अंदर से उस दुष्ट आत्माओं से उनको स्वतंत्र की है। वही यीशु मसीह में ये शक्ति है कि वो रोगियों पर वो हाथ रखते हैं, वे रोगी चंगे हो जाते हैं। हम तो जरिया मात्र हैं अंकल, मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, सारी महिमा उसको मिले। मैंने कहा कि उसको धन्यवाद दीजिए, उस ईश्वर को। और उस रात मैं वहाँ पे रुकी और उसके बाद सवेरे भी वो आंटी, सबसे पहले मुझे एक कमरा दिया गया था सोने के लिए, सबसे पहले आंटी 4 बजे में आई। फिर अब मेरे अंदर में तो डर था, भाई पता नहीं अब क्या होगा। रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और डरते डरते मैं 1-2 घंटा सोई हो गई और सारी रात में ईश्वर का आत्मा मुझे प्रार्थना करवा रहा था पिता से जुड़ने के लिए और उस घर के लिए। और ऐसे जितने दुष्ट आत्माओं से सताए गए लोग हैं, जो लोग रोगी हैं, जो लोग अपनी आशा और उम्मीदें खो चुके हैं, उनके लिए ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य को अनुभव करते हुए इस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करो। फिर से इस क्षेत्र में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए तुमको फिर वापस आना। हम बोले, अच्छा प्रभु, आपका ये प्लान है और इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर भेजे हैं। और ईश्वर बता रहे हैं फिर से दोबारा इस क्षेत्र में ईश्वरीय कार्य के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने कहा, जी प्रभु, बाकी तो आप ही मार्ग को प्रशस्त कीजिए। और उस आंटी के जीवन में प्रभु ने कार्य किया। सवेरे सवेरे वो, मैं इसलिए बता रही हूँ, 4 बजे आई और बोली कि नॉक करे। बोली, बेटा नींद आया? जी आंटी, 1-2 घंटा मैं सोई।
तो बोली मैं तो बहुत अच्छे से, लग रहा कितने जमाने के बाद मैं आज चैन की नींद सोई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैं सवेरे सवेरे मैं ईश्वर को धन्य। आपके पास बाइबल सब है? बोली बाइबल तो मेरे सिंगल ही है जिसको हम लेके घूमते हैं, छोटा सा बाइबल छुपा के रखते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले। तो बोले कि अच्छा ठीक है तो मैं खरीद लूँगी ऐसे, अगर चाहिए ना आंटी तो मैं अपना दे दूँगी ऐसा बोल कर। नहीं नहीं बेटा मंगा लेंगे ऐसा बोल। उसके हस्बैंड तुरंत निकले गए, बाइबल भी खरीद के लाए, बोले इसमें प्रार्थना कर दीजिएगा ताकि हम लोग पढ़ सके और इसका जो वचन है ना यीशु मसीह है हमारे अंदर में हमेशा प्रवेश करे। हम बोले ये वचन है ना ये ईश्वर है, वही ईश्वर में ये शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वही ईश्वर आज आपको अपनी शक्ति से सामर्थ्य से भर दे और आप भी अन्य लोगों के लिए आप दुआ करें। आंटी हम लोग किसी को क्या दे सकते? कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस यीशु मसीह का शक्ति है, उसका सामर्थ्य है, उसकी शक्ति से उसकी सामर्थ्य से इस स्थान पर प्रभु ने हमें लेकर के आया और उसने अपनी शक्ति के द्वारा अपने सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में उस अशुद्ध आत्माओं से यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। आप प्रार्थना करेंगे, आप रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के बाद ईश्वर आपको उस दौर से गुजरने दिया, ईश्वर ने आपको स्वतंत्र किया। मैं भी दुष्ट आत्मा पीड़ित थी, मैं बताई तो मुझे देख रहे थे, बोले कि फिर तो ईश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने कहा ईश्वर आपको भी इस्तेमाल करे। आज वो यीशु मसीह आप सबों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस सामर्थ्य को पहचाने। और दूसरी बात है कि आज हम लोगों को हमेशा विश्वास करना है यीशु मसीह पर कि हमारा पिता शक्तिशाली है और उस शक्तिशाली उस सामर्थ्य को पाने के लिए आपको प्रताप भोर ईश्वर से क्या करना होगा? जुड़ना होगा। आप तो आजकल भूलते नहीं हैं, अपना फ़ोन जब डिस्चार्ज होता है तो रात में भी उठ के उसको चार्ज के लिए आप चढ़ाते हैं चार्जिंग पॉइंट पे। आधी रात में नींद में आधा सोए हुए भी है, फिर भी आपको याद है अच्छा यहाँ पॉइंट है, यहाँ चार्जर है, अब इसको इससे कनेक्ट करना है, वो याद है। लेकिन आज आप भूल गए हैं कि आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है। किससे? ईश्वर से, ताकि आप ईश्वरीय सामर्थ्य को, जो ईश्वर आपके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य करना चाहता है, वही पवित्र आत्मा आपके माध्यम से कार्य करना चाहता है, आज हम लोग भूल गए हैं। उसके बाद से मैं तो सजग हो गई भैया, हम सोचने लगा अच्छा है प्रभु अभी लाइन लाइन काम, एक से एक दुष्ट आत्मा तरह तरह से पीड़ित ऐसे लोगों को ईश्वर बार बार ले करके आने लगे। मेरे में वो शक्ति नहीं था, वो यीशु मसीह में वो शक्ति है। उस यीशु मसीह ने आज आप सबों को शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया, उसको पहचाने। और जब हम विश्वास के साथ किसी भी रोगी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो रोगी चंगे हो जाएंगे। आपको उससे पहले उस परिस्थिति से कई बार ईश्वर गुजरने देता है, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपको औरों के लिए प्रभु ने एक गवाह ठहराया है, एक साक्षी बनाया है, ताकि आप दूसरे के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। उस तंगी में से प्रभु गुजरने दिए। उस नशा पान करने वाले उस परिवार में वर्षों 17 साल से मैं संघर्ष कर रही थी। आज नशा करने वाला लोग बाल्टी बेचता है, डेगची बेचता है, सब बेचता है, मुझे मालूम है। आज लोग बोलते हैं कि अच्छा हमारा साबुन भी बेच दिया, तेल भी बेच दिया, मेरा सोल भी बेच दिया, मेरा सूट भी बेच दिया। पता है भाई, हम भी उस परिवार से ही बिलोंग करते थे। माग डेगची छोलनी सब बिक जाता था, तो मुझे मालूम है। लेकिन इस अशुद्ध आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से हम आदेश देंगे, वो अशुद्ध आत्माएं छोड़कर चली जाएंगी। जो अपशब्द गाली देने वाली जो नकारात्मक बातें हैं, जो बार बार परिवार में अशांति को लाना चाहती है, आज यीशु मसीह से जब आप जुड़ेंगे, ईश्वरीय सामर्थ्य आपके ऊपर में उतरेगा। आप तरस के साथ आप भी तरस खाएंगे अपने लोगों के लिए, और उस तरस के साथ प्रार्थना करेंगे। मुझे प्रभु ने उस कार्य के लिए, जब अपने कार्य के लिए बुलाया, तो मुझे तरस आता था कि प्रभु उनके गुस्सा करने से या उनके गाली देने, उसके नशा करने से मुझको कुछ भी नहीं लगता था। मुझको लगता था कि प्रभु इनको इस जाल से स्वतंत्र करो। पिता ये आपको जाने, कब वे लोग जानेंगे, कब वे लोग समझेंगे? पिता तू समझा, अपने पवित्र प्रेम को बहने दे, तेरे सामर्थ्य को, तेरी शक्ति को इनके जीवन में बहने दे। पिता तूने स्पर्श करना यीशु मसीह के नाम से, और इसके लिए मुझे जो करना है प्रभु मैं मंजूर हूं।
ईश्वर का आत्मा बताता था, अच्छा यहाँ पर लोग आज इस जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कई कई तरह से आज लोग कहीं पर, एक इधर मांडर साइड में गए हुए थे, एक व्यक्ति कई दिनों से कुबड़ा होकर के चल रहे थे। ऐसे ही लोग उस क्षेत्र में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए हम लोग गए थे। मैं बताती हूँ ना, पैदल ही हम लोग चलकर सुसमाचार के, ट्रेन में, ऑटो में, मज़ा ही कुछ अलग है। मुझे याद आता, मुझे बुरा नहीं लगता था, मुझे याद आता मेरे यीशु पैदल ही चलकर सुसमाचार की घोषणा किए। उन रोगियों के लिए वे प्रार्थना करते थे, उन अशुद्ध आत्माओं को यीशु मसीह निकालते थे, और वही ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ के साथ आज हम लोग भी निकलेंगे। यीशु मसीह जैसे जगह जगह जाते थे और भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। लोग ढूंढते थे, यीशु मसीह बोलते अच्छा ठीक है, यहाँ हम लोग प्रचार किए, चलो और कहीं चलते हैं। हमारे भी जीवन में पवित्र आत्मा इसी तरीके से कार्य कर रहे थे। और इधर मांडर क्षेत्र में गए हुए थे, इतनी तेज बारिश हो रही थी वहां पे जब प्रार्थना स्टार्ट हुआ, और पीछे एक व्यक्ति बैठे हुए थे और वो करा रहे थे दर्द से। और लोगों ने मुझे बताया ये विगत कई वर्षों से कुबड़ा है, ये चल फिर सीधे तरीके से खड़े नहीं हो सकते हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं। अचानक लगा कि प्रभु इस व्यक्ति के गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु तू दया करना अपने बेटे के जीवन में, और इनके हर एक कुबड़ेपन की उस आत्मा को मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। वो कुबड़ा व्यक्ति अंतिम प्रार्थना में ही क्या हो गया, ठीक हो गया। डांटा उंटा पूरा फेंक दिया और हाथों को लहराते हुए आ रहा था और बोल रहा था कि जैसु मैया, ईसुस है मैया, ईश्वर तुमको ढेर सारा आशीष दे, बरकत दे, अभिषेक दे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति दे, समृद्धि दे। वो ढेर देर मेरे हाथों को पकड़े हुए थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति, और आशीर्वाद दे रहे थे। और लोगों ने मुझे बताया विगत कई वर्षों से वो कुबड़ा है। आप ही के द्वारा यीशु मसीह कार्य करेंगे। मैं आप ही के जैसे उसी परिवार से हूँ। ऐसा मत सोचिए कि कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। प्रभु हर दिन हमें ट्रेंड करता है, हर दिन जब हम उससे जुड़ते हैं उस आत्मा से भरता है। उसको सुने। लोग अच्छा बोलते, बुरा बोलते बोलते कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये लोग इस्तेमाल हो जा रहे हैं। प्रभु के सामर्थ को ये लोग भूल गए हैं। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करो, यीशु मसीह इन पर तरस खा, इनकी आंखों को खोल दे। आज शैतान ने इनकी आंखों में पट्टी बांध के रखा है। यीशु मसीह के नाम से ऐसी हर एक रोग और बीमारी को लाने वाली अशुद्ध आत्माओं को मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। जो भी अंधा, बहरा और जो भी इनके आंखों में संसारिक अंधापन को डाल करके रखा है, पिता तू आज इन्हें दृष्टि दान दे। यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर वो शक्ति है। आप प्रार्थना करेंगे, वे स्वतंत्र हो जाएंगे यीशु के नाम से। और ईश्वर बोल रहे हैं कि आपके जीवन में सबसे पहले अपना रिश्ता यीशु के साथ क्या कर लेना होगा, ठीक कर लेना होगा। और ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ सिंपल से वचन सुनाया जाता है और क्षमा मांगना है, और बाकी रोज दिन पिता से क्या करना है, जुड़ना है। जैसे अपने फ़ोन को आप चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करते हैं रात के अंधेरी, उस गहरी नींद में भी आपको पता है कि अच्छा यहाँ कनेक्ट कर, आपको ये पता नहीं है कि आपको ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आपके जीवन में दिन भर में आप एनर्जेटिक रहें प्रभु की आत्मा से भरकर, ताकि आपके जीवन में आने वाली उन समस्याओं का आप सामना कर सके यीशु मसीह के नाम से। आपके इर्द गिर्द ऐसे कई लोग होंगे जो कमजोर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दुष्टात्माओं के द्वारा, आलस्य की दुष्टात्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, क्रोध की दुष्टात्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, घृणा, भेदभाव, नफरत की दुष्टात्माएं आज कार्य कर रही है, निराशा की दुष्टात्माएं, हीन भावना की दुष्टात्माएं, आज आत्महत्या करने की दुष्टात्माएं कार्य कर रही है, आज रोगी बनाकर रखा है, बीमार बनाकर रखा है, आज बच्चों को अपने ही माता पिता का विरोधी बना करके रखा है। ये सब वचन है। अंतिम दिन ऐसे आएंगे जब बच्चे अपने ही माँ बाप के विरोधी हो जाएंगे, वे आज्ञा न मानने वाले होंगे। तो ये सारी अंधकार की ताकतें कार्य कर रही है उन अशुद्ध आत्माओं को। आज आपके पास वो शक्ति है, आज आपके पास वो सामर्थ है। उस सामर्थ से, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर आप यीशु मसीह के नाम से उनको आदेश देंगे, वो आलस्य की आत्मा भाग जाएंगी, वो निराशा, वो हीन भावना की आत्माएं भाग जाएंगी। एक दिन एक भाई आया, कहीं से फोन आया। देखिए हम लोग बात बात में कैसे डिप्रेस हो जाते हैं। फोन आया और पूरा परेशान हो गया।
और पूरा रोए जाए। मुझको थोड़ी देर के बाद सूचना मिला कि भाई रो रहा है। और हम पूछे कि हम बोले अच्छा ठीक है, किसी के साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा ठीक है आते हैं थोड़ी देर में। तो लोग बोले कि दीदी आप समझ नहीं रहे हैं, वो लड़की आत्महत्या करने वाली है और उसके डर से ये लड़का भी कर लेगा। मैंने कहा डर नहीं है, ईश्वर का नियंत्रण दोनों पर है। मेरे पिता ने दोनों ही लोगों को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने अपना आत्मा को डाला है। और प्रभु आज इस भाई को तोड़ दे, प्रभु आज सिखाए, अपने आत्मा से परिपूर्ण करे। हम बोले कि ठहरिए, इससे मिल लेते फिर आते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर निकले, हमारे जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेचारा तभी से रो रहा है चिक रहा। हम बोले क्या हुआ? तो बोल रहे दीदी एक लड़की से मैं बात करता था, वो फ़ोन की और वो जहर खा गई है, अब तो थोड़ी देर में मर अरे भाई तुम रोक सकते हो तो रोक लो। तो बोल रहे नहीं मैं वहाँ जाऊँगा तो लड़की पक्का जहर नहीं खाएगी। हम बोले कि तुमको धूर्त शैतान चतुर है और तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो फंसा रहा है। लड़की तुमको डरा रही है, उसके अंदर से अशुद्ध आत्माएं काम कर रही है ताकि तुम डर के भागते हुए अपने कर्तव्यों को तुम ना करो और भागते हुए उस स्थान को तुम चले जाओ और उसके साथ फिर तुम पाप में गिर जाओ। शैतान ने योजना तैयार करके रखा है, तुमको समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कि प्रार्थना करो, जाओ प्रभु के पास घुटने टेको, प्रभु का आत्मा तुमको बताएगा कि सही में ये जहर खाई है कि नहीं खाई है। थोड़ी देर के बाद आया, मैंने कहा जाओ आधा घंटा बैठो प्रभु के साथ। तुम उसको नहीं बचा सकते, हम बचा नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक काम कर सकते, क्या कर सकते? पिता से प्रार्थना। यीशु मसीह यही काम करते थे, ईश्वर के साथ जुड़ते थे, तब जाके कार्य करने के लिए जाते थे। हम बोले सवेरे तो बहुत अच्छा से नींद आता है, केवल रूटीन का प्रार्थना करते हो। हम बोले अपना इंडिविजुअल कब करोगे? तुम एक दास हो, प्रभु ने एक दास के रूप में आपको बुलाया है और ईश्वर आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। आप डरे हैं? हम बोले डरिए नहीं, सबसे पहले जाइए पिता के पास, घुटने टेकिए, वही पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। और जब पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है ना, तो एक ही बात को दो लोगों पर, अन्य लोगों पर भी ईश्वर का आत्मा एक ही बातों को प्रकट करता है, जाओ तुम जाओ। और उसके बाद बोले कि दीदी ऐसा लग रहा है कि वो लड़की झूठ बोल रही। थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया और बोल रहे कि हम तो झूठ बोल रहे थे, तुम डर के मारे आ जाओगे मेरे पास। उसकी और भी सहेलियां फ़ोन करने लगी। ऐसे ही हमें उलझनों में डालती है। आज आपको ईश्वरीय सामर्थ्य को पहचानने की ज़रूरत है ताकि आप शैतान की उस धूर्त चतुर चालों को आप पहचान सके कि शैतान कैसे अपने अस्तित्व को छिपाता है। ईश्वर बोल रहे थे ना आदम को, तू हे आदम तुमने क्या किया? आदम बोले था आपने जिस स्त्री को बनाया वही ऐसा कर। अब स्त्री बोलती नहीं 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 नहीं, वो सांप हमको ऐसे किया। वो फंसाता है, गोल गोल घुमाता है और ताकि हम उसमें फंस जाएं। आज आप शैतान की उस बारीकी को समझे। और ईश्वरीय कब समझेंगे? जब आप प्रभु से जुड़ेंगे, ईश्वरीय सामर्थ्य को पहचानेंगे और उस शैतान की हर एक ताकतों को आप यीशु मसीह के नाम से, उन अशुद्ध आत्माओं को आप निकालने वाले होंगे। वो बंधनें टूटेंगी, वे रोगी चंगे हो जाएंगे, वे बीमार उठ करके खड़े हो जाएंगे। मुझे याद है कि हम लोग मुंबई गए हुए थे, एक छोटा सा लड़का आया, बोला कि दीदी दीदी सुनिए ना, बीते कई दिनों से, कई महीनों से मेरे पिताजी आईसीयू में हैं और होश ही नहीं आ रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं आप तो मर जाएंगे शायद। मैं एक उम्मीद लेकर के आया हूं कि किसी ने मुझे कहा कि उस स्थान पर कुछ लोग हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं, तो मैं इसलिए आया हूं। जैसी छोटा लड़का था, जैसी प्रार्थना करने लगा, मैंने कहा आपके पिताजी का क्या नाम है? भाई कुछ तो नहीं करते, मुंबई कहाँ जाएंगे, जाने के लिए पैसा भी नहीं है, कैसे जाएंगे? लेकिन प्रभु ने कहा कि प्रार्थना कर, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि उस व्यक्ति के जीवन में मैं कार्य करूंगा। घुटने टेके सबसे पहले मैंने कहा कि बाबू बैठो और उसके बाद रुको, थोड़ी देर के बाद आते हैं। जैसी प्रार्थना करने लगे, पवित्रात्मा बताया कि जाओ वहाँ मुंबई। अब हम बोले जाएंगे कैसे? कभी ट्रेन में सफ़र ही नहीं किए हैं, कैसे जाएं? प्रभु बोले मैं तुम्हारे आगे आगे अपने दूत भेजूंगा, मैं मार्ग को प्रशस्त करूंगा। और मैं बताऊं, फुलमणि दी आज भी यहाँ पे है, हम लोग चले गए, मुंबई पहुँच गए। और उसके बाद वहाँ जब
मिले तो देखे कि उसी बेहोशी के हालात में थे। कई दिनों से मुझे पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहे थे याकूब 5:13 और 15 वचन, विश्वास के साथ तू प्रार्थना कर और इस रोगी पर तू हाथ रख, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इसी घड़ी इनकी आंखें खुल जाएंगी। और उसके बाद जब गए तो उनके भी जो स्टाफ थे वो लोग वहाँ पे अटेंडेंट के रूप में वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, वो लोग भी कार्य कर रहे थे हॉस्पिटल में। स्टाफ तो थे ही, डॉक्टर तो थे ही, लेकिन जैसे ही वहाँ पे गए मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर भी वहाँ पे थे तो बोले कि देखो बेटा, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो छोड़ दिए ऊपर वाला के हाथ में है, ऐसा बोले। हम बोले देखिए ऊपर वाला इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्य है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर, बस हमको 2 से 4 मिनट का समय चाहिए बोले। और मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उसके माथे पर हाथ रखा। मैंने कहा कि यीशु मसीह आपने कहा है तुम रोगियों पर हाथ रखोगे, जैसे आप हाथ रखते थे मेरे पिता, मेरा हाथ नहीं लेकिन इस घड़ी आपका यीशु मसीह का हाथ इसके ऊपर में आ जाए और तू अपने बेटे के गुनाहों को क्षमा कर और तू उन्हें स्पर्श कर, और ये आज के दिन में यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए पिता, और आपके नाम की महिमा करे। उनकी आंखें जैसी प्रार्थना बंद किए, मैं गवाही दे रही हूँ। मैं लोगों को नहीं बताती थी, किसी को जल्दी नहीं साझा करती थी। और उसके बाद उनकी आंखें तुरंत खुली। डॉक्टर देखते रहे, उनके लोग देखते रहे, और उसके बाद उसका लिप्स चल रहा था। मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं पिता, ये बोलने लगे यीशु के नाम से। और उसके बाद अगले दिन फिर गए सुबह मिलने के लिए, तो देखे कि वो बोलने लगे। अपनी पत्नी को क्या बोल रहे हैं, यहाँ कोई आए थे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मैं ऐसा महसूस किया कि कोई मेरे शरीर को स्पर्श किया। मैं अचानक कुछ शक्ति को मैंने अनुभव किया। मैंने कहा कि शक्ति उक्ति मेरे में नहीं है, कुछ भी नहीं है, शक्तिशाली ईश्वर के पास है, वही शक्तिमान है, वही सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसी ने अपने हाथ को, अनुग्रहकारी हाथ को, अपने चंगाईकारी हाथ को बढ़ाया है और उसी यीशु मसीह ने स्पर्श किया है। मैं आपको बताऊं कि वो अंकल स्वस्थ हो गए। और उसके बाद मुंबई से वापस आने के बाद वो परिवार मिलने के लिए आए हुए थे। वो भाई कल परसों शायद आए हुए थे, आज से ठीक 15-20 दिनों पहले। वो भाई, जिस भाई के साथ हम लोग गए हुए थे, वो छोटा लड़का, और ढूंढते हुए वो यहाँ पहुँचे और दीदी को पूछ रहे थे, आप लोग तो शायद हमको नहीं पहचान रहे, मैं वही हूँ जहाँ मैं आप लोगों के साथ मेरे ही पिताजी के लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे। प्रभु का आत्मा हम दुर्बलों को चुनता है, हमें अपनी शक्ति से सामर्थ्य से भरता है, हमारे और आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। लेकिन प्रभु जो कार्य करता है, हम लोग किसी के लिए, हम लोग उस लगन के साथ हम लोग प्रार्थना करते नहीं है, स्वार्थी हो गए हैं। आज हम ठीक हो गए, मेरा घर ठीक हो गया, दूसरे से क्या मतलब, छोड़ो इन बेकार की बातों को। ये प्रार्थना कौन करता है? जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जो लोग गरीब हैं, दुखी हैं, उनको ईश्वर के पास जाने की जरूरत है। जो अमीर है, जिसके पास धन है, संपत्ति है, उसको क्या जरूरत है? हमें कोई भी जरूरत नहीं है। आज हम स्वार्थी हो गए हैं। यीशु मसीह आज आह्वान करना चाहते हैं कि बेटा, मैंने जिस तरह से मुझ में वो शक्ति था, ईश्वर ने मुझे अपने शक्ति सामर्थ्य से भरा था, और वही यीशु मसीह पिता से जुड़कर प्रार्थना करते थे और जगह जगह सुसमाचार की घोषणा करते थे। आज आप एक सुसमाचार हैं। वो यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य को किया है, तो उस गवाहियों को आप एक दूसरे को साझा करें। गवाहियों को साझा करने से विश्वास बढ़ता है और उसके द्वारा कई सारे लोगों के जीवन में ईश्वरीय कार्य होते हैं। हमने कहीं पर भी, आप भी बैनर और पोस्टर आप भी लगता है, उससे पहले मैं सख्त आदेश देती थी, कोई बैनर और पोस्टर नहीं लगेगा। मेरे पिता ने ये कहा है, इसकी घोषणा मैं करूंगा। मैं जगह जगह लोगों के बीच में यीशु मसीह के बारे में, जो उनके जीवन में ईश्वर ने चमत्कार किया है, वे दूसरे को बताएंगे। इस तरह ईश्वर का कार्य फैलता और बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ईश्वर ने बढ़ाया। अभी बैनर और पोस्टर लगता है, उससे पहले कोई बैनर और पोस्टर नहीं लगता था।
मुझको लगता था कोई नहीं जानता है, अभी हम यहाँ थोड़ी देर बैठ करके थोड़ा सा दुआ प्रार्थना कर लेंगे। पता चला वो भी व्यक्ति आया और धीरे धीरे करके बात करते करते बोले, सुनिए ना, मेरा बेटा के जीवन में बहुत तकलीफ है, हमारे घर में आज बहुत सारा अशांति है। फिर हमको तरस आता था कि प्रभु इनके जीवन में सचमुच में ऐसे कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं। ईश्वर बताता था, हाँ तू इनके लिए तू बस एक काम कर सकती, तू प्रार्थना कर। कुछ तो नहीं है, कैसे मदद करेंगे, प्रार्थना करते थे। आज आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं है। पतरस यही काम कर रहे थे। सुंदर नामक फाटक पर वो जो लंगड़ा भिखारी जो बैठ करके भीख मांग रहा था ना, वो सोच रहा था इस आशे से कि भाई इस झोला में कुछ दे देंगे दान। लेकिन ये पतरस तो पतरस है, पवित्र आत्मा का अभिषेक था उनके ऊपर, और वो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं यीशु नासरी के नाम से कहता हूँ, उठ और चल। फिर उसका हाथ को थामते हैं, वो चलने लगते। आप में वो शक्ति है, आप आज वो पतरस हैं। आपके ऊपर वो कलीसिया को स्थापित करना चाहता है, आपके द्वारा हजारों के बीच में यीशु मसीह कार्य करना चाहता है। आज मैं एक वचन की ओर लेकर जाना चाहूँगी। जाने से पहले मैं कुछ बातों को साझा करना चाहूँगी। एक पति पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए, एक शिक्षक अपने स्टूडेंट के लिए, अपने अधिकारियों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। हर जगह आप जहाँ हैं वहाँ आप ईश्वर से तो जुड़ सकते हैं ना, उस सामर्थ्य को आप पहचाने। मैं एक बार, हमारी बहन है, मैंने उससे कहा कि देखिए अगर आप टेढ़ा टेढ़ा बात कीजिएगा ना तो लोगों को गलत मैसेज चला जाएगा। तो वो बोली कैसे? हम बोले बहुत सारे कस्टमर बैंक में आते हैं, अगर आप उनसे टेढ़ा जवाब दीजिएगा तो यीशु मसीह का बदनामी हो जाएगा। ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और इतने इठला के बोलते हैं, इतने टेढ़े तरीके से ये जवाब देते हैं, उस यीशु मसीह की बदनामी होगी। तो प्लीज़ वहाँ आप ये याद रखें कि आप ईश्वर की दासी हैं। ईश्वर ने आपको अपने कार्य के लिए बुलाया है। आप रोगियों पर हाथ रखेंगे, उस स्थान पर जब आप कई ऐसे कस्टमर होंगे उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे, कई सारे लोग आपस में चर्चा करते होंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उस केबिन पर ईश्वर का आत्मा सामने वाले व्यक्ति के जीवन को स्पर्श करेगा, उनके जीवन में कार्य करेगा। आप ये कर सकते हैं। बोले खुद ही नहीं आता है, हम क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं कि उनके भी जीवन में दुष्ट आत्मा उस मेरी बहन को परेशान करने लगा। उनको प्रभु ने स्वतंत्र किया और उसके बाद आज वो मेरे से ज्यादा प्रार्थना करती है। सवेरे कई बार मैं अपने कमरे से बाहर जल्दी नहीं निकलती हूँ, वो मेरे कमरे में घुस आती है और बोलती चलो प्रार्थना करेंगे, समय हो गया है, सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े और आराधना करें। मैं बोलती हूँ कि वाह प्रभु, उसी उत्सुकता के साथ वो आज आपके समीप आते और भी बढ़ाना। आज प्रभु आप सबों से यही कहना चाहते कि उस सामर्थ्य को पहचाने, और ईश्वर आपको बोलने के लिए, आप कमज़ोर नहीं है। ईश्वर आपके शरीर को प्रभु ने चुना है, आपके द्वारा प्रभु बोलेंगे तो प्रभु को कार्य करने दे और हमेशा ईश्वरीय सामर्थ्य को पहचाने। और आपके ऊपर में जैसे प्रभु ने तरस खाया, उस अशुद्ध जो क्या थे, कोढ़ी थे, उस कोढ़ी मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह ने तरस खाया और उसको छुआ और उसको बोले कि तुम क्या चाहते हो? वो बोले शुद्ध होना चाहते तो शुद्ध हो जा। आज आपको ईश्वर ने जैसे शुद्ध किया है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे यीशु के नाम से क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु आप सबों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम सबों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और प्रभु कभी भी ज्ञानी को नहीं चुनते हैं, अयोग्य को चुनते हैं, कमज़ोर को चुनते हैं। तो आज अपने आप को आप धन्य समझे कि प्रभु ने बुलाया है, और प्रभु के कार्य के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य को आप हमेशा अनुभव करें, उस बल को, उस शक्ति को। और यीशु मसीह आपके और हमारे द्वारा कार्य करना चाहते हैं। तो आइए आज के एक एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं।
कि हे दयालु पिता, जो चीज हमें मुफ्त में मिली है उसे छोड़ के हम जिस चीज के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, कीमत देना पड़ता है, उसके पीछे भाग रहे हैं। प्रभु, तूने हम सबका अभिषेक किया है, तूने हम सबके मुख पे अपने शब्दों को रखा है, तूने इतने सामर्थ्य, इतने शक्ति हम सबके अंदर डाल रखे हैं कि प्रभु, हम जिस भी बात को बोले, जिस भी बात के लिए प्रार्थना करें, वही हो जाएगा। लेकिन इस शक्ति को, इस सामर्थ्य को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रभु पिता, तूने आज अपनी बेटी के माध्यम से समझाया कि हम सब शक्तिशाली हैं, हम सब में ईश्वरीय आत्मा है, सामर्थ्य, और हमारे प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है, हमारे जुबान पे आपका अभिषेक, हमारे माध्यम से तो लोगों के जीवन को बदल सकता है, लोगों के जीवन को आशीषित कर सकता है। ये आशीष जो तूने हम सबको दे रखा है प्रभु, इस आशीष को आज हमारे जीवन में जागृत कर दे पिता। हमें स्पर्श कर ले आज, जितने लोग जहां से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको और मुझे भी प्रभु आज स्पर्श कर, ताकि इस शक्ति, इस सामर्थ्य को हम पहचान पाए। हमारे सारे गुनाहों से हमें मुक्त कर प्रभु, और आज हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। आज तू स्पर्श कर, हो यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, हो यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, हो यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। हे पिता, उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त बीमार हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। वंशराज, जगन्नाथ, जैस्मिन, दीपेश, राशि, सागर, सुशीला, वंशराज, विजय, विश्राम, निशा, राम, शरीता, अनुपम, शांति, आशा, गोरेटी, मरियम, आशीष, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ललित, अनिमेश, अभिषेक, राजेश, विनोद, जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अमित, निशांत, सुशन, नीलिमा, विनीता, महिमा, जो लोग एग्जाम और पढ़ाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो आए। अनामिका, अनल, ज्योति, सुषमा, नीलम, ऋतिक, संध्या, रोशनी, विपिन, अखिल, जमीन से संबंधित समस्या है, कोर्ट से संबंधित समस्या है, एम्बलेन, अनिल,
पवित्र आत्मा के लिए जो भूखे और प्यासे बच्चे हैं, अंजू, निशी, निशांत, सेजल, शर्मिला, श्रुति, स्मृति, कुलदीप, रोशनी, मनीता, ओलिवा, ओशिन, शीमा, मंजुला, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं, उर्मिला, दिव्या, शनि, समीर, कर्ज से समस्या से मुक्ति के लिए जो लोग प्रार्थना चाहते हैं, निर्मला, पारिवारिक प्रार्थना जो लोग चाहते हैं, शुभानी, आरती, पम्मी, संतान के आशीष के लिए जो लोग प्रार्थना चाहते हैं, संगीता, जो लोग नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं, आभा, और आज जिनका जन्मदिन है, राजेंद्र। ऐसे जितने लोग हैं जिनका आज जन्म दिवस है, भाई राजेंद्र और उनके जैसे जितने लोग हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, तूने कहा कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं नहीं सूखती। हे प्रभु, आज हम सब के अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य जिसको तूने इनबिल्ट करके भेजा है, हम उसको पहचानने का सामर्थ्य दे प्रभु। कि प्रभु ऐसे जितने लोग हैं जो प्रसव के आखिरी समय में पहुंचे हैं, प्रभु उन तमाम बच्ची को अपने सामर्थ्य से भरना प्रभु, ताकि वो जच्चे और बच्चे दोनों सुस्वस्थ रह सके प्रभु। हर कठिनाई, हर विपत्ति से अपनी दासी को बचाना, और ऐसे जितने गर्भवती महिलाएं हैं प्रभु, उन सबकी सुरक्षा करना। ये दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हर चीज के एक निर्धारित समय को जानता है प्रभु। उस समय से पहले किसी भी समस्या में अपनी बेटी को नहीं पड़ने देना प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। भर दे तू शक्ति से, भर दे तू शक्ति से, और अभिषेक कर यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर हो यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जितने मुखिया हैं, जितने पंचायत सेवक हैं, पंच हैं, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने एसपी हैं, डीएम हैं, थाना प्रभारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने ब्लॉक इंचार्ज हैं, सीईओ हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने डीडीसी हैं, मैं भाई रॉबिन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सबको अपने नियंत्रण में ले। जितने वकील हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं प्रभु, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग वन विभाग में काम करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने तेरे विधायक, मंत्री, एमपी हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु इन वक्त जितने लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग दुर्घटना ग्रसित होकर हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो किसी भी तरह से जीव जंतु से क्षति पहुंचा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि प्रभु इन सबको स्पर्श कर। आज मैं उन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं जो इरिटेटेड हैं प्रभु, परेशान हैं, चिढ़े हुए हैं, अपने आप से दुखी हैं प्रभु, और इस दुख की भावना में वो आपसे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं प्रभु। मैं उन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, आज उन तमाम परिवार को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं जिनमें मेल मिलाप का अभाव है, पति पत्नी के रिश्ते में खटास है, भाई बहन के रिश्ते में अशांति है प्रभु। इन तमाम परिवार को अपनी शांति, अपनी प्रेम, अपनी क्षमाशीलता और इन सब बच्चों को प्रार्थना का सामर्थ्य देने जा रहा है। पिता का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि उसकी असीम अनुकंपा हुई है कि प्रभु आज हम सबको अपने आप को माफ करने का बलिदान दे रहा है, कि हम अपनी कमियों को भूल जाएं, हम अपने आप पे जो चिढ़े हुए हैं उससे हमें मुक्ति मिले, हम जो प्रभु से लड़ रहे हैं उससे आज प्रभु हमें मुक्त कर रहा है। हम अपने रूटीन से, हम अपनी समस्याओं से,
प्रभु आज अंशुराज को कहता है कि धन्यवाद करें, आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी उससे आप मुक्त हो गई हैं। विश्वास करें और धन्यवाद करें। प्रभु इन तमाम लोगों को आज मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु आज तू हम सबको स्पर्श कर, ताकि हम अपनी शक्ति को समझ पाएं और उससे इस्तेमाल करके इस पूरे विश्व को बदल पाएं। धो अपने लहू से, धो अपने लहू से और अभिषेक कर, हे यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। ओ हे यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। हे दयालु पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं, तूने बहुतों को चंगाई दी है। इस वक्त भी तू जो लोग ब्रेन हैमरेज से ग्रसित हैं उनको स्पर्श कर रहा है और हैमरेज की समस्या को, ब्रेन हैमरेज की समस्या से मुक्ति दे रहा है। पीसीओडी की समस्या से इस वक्त तू हम बहुत अपनी बच्चियों को मुक्त कर रहा है। उल्टी की समस्या से तूने इस वक्त निजात दिलाया है। पेट जिसका खराब है, पेट की कोई भी समस्या है, लूज मोशन हो रहा है, प्रभु तूने उसे स्पर्श किया है, मुक्त किया है। पैर में जलन की समस्या से तूने बहुतों को आज मुक्त किया है। प्रभु गैस्ट्रिक की समस्या से तूने हम में से बहुतों को आज मुक्त कर दिया है। तेरे स्पर्श करने से प्रभु आज बवासीर चला गया है। प्रभु सिर दर्द की समस्या से पवित्र आत्मा तेरे स्पर्श से हम मुक्त हुए हैं। पीरियड्स की समस्या से बहुत सारी बच्चियां आज मुक्त हुई हैं। किडनी में स्टोन था, प्रभु आज अद्भुत तरीका से आपको स्टोन से मुक्त किया है। लीवर की समस्या से प्रभु ने मुक्त किया है, धन्यवाद करें। एलर्जी से प्रभु बहुतों को इस वक्त मुक्त किया है। यूरिन इन्फेक्शन से प्रभु बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है। घेघा, गले में कोई घेघा है, प्रभु उससे मुक्त कर रहा है। प्रभु बहुत लोगों को आंख में धुंधलापन है, प्रभु मुक्त कर रहा है। रीढ़ की हड्डी में दर्द है, प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है। यूरिक एसिड से जो लोग परेशान हैं, प्रभु उनको मुक्त कर रहा है। रात में नींद नहीं आ रही है, प्रभु आज उनको अच्छी नींद सुलाने जा रहा है, धन्यवाद करें। इन दिनों बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो मरण सैया पे हैं, प्रभु ने क्षमा दान दे रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। भर दे तू शांति से, भर दे तू शांति से और अभिषेक कर, हे यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। हो हे यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। हे दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जिनको भी विवाह में डिसीजन लेने पे समस्या हो रही है, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसके संग विवाह करें, क्या उचित है क्या अनुचित है। तूने कहा कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मार्ग दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हे प्रभु इन तमाम बच्चों की, बच्चियों को, लड़के लड़कियां का पथ प्रदर्शन कर प्रभु। और आज मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम महिलाओं के लिए जिनके गर्भ में आशीष है और वो डरे हुए हैं कि ये बच्चे आशीषित होंगे नहीं होंगे, सही ढंग से पृथ्वी पे आएंगे नहीं आएंगे। बार बार उनके मन में ये डर है कि ये बच्चा सरवाइव करेगा नहीं करेगा। पिता इस डर की आत्मा से आज मुक्त कर और ऐसे जितने लोग गर्भ को धारण किए हैं उन्हें सामर्थ्य दे। ट्रांसफर की वजह से बहुत सारे लोग चिढ़े हुए हैं, प्रभु ने मुक्त कर। और इस वक्त हम सब फिर से उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज तू हम सबको स्पर्श कर। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी।
हे प्रभु तू आज हम सबको स्पर्श कर, छू, ताकि हम सबको प्रार्थना का अभिषेक मिल पाए, हम जान पाए कि हम किसी को प्रार्थना के माध्यम से उसके जीवन को बदल सकते हैं। प्रभु ये सामर्थ हम सबके अंदर, हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम अपनी दुर्बलताओं को लेके सारा दिन रोए नहीं, हम प्रार्थना में जाएं अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अगुआ के लिए, अपने सहयोगी के लिए। उसने कहा कि वो घर अगर योग्य होगा तो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, अन्यथा तुम्हारी प्रार्थना दुगुना आशीष लेके तुम्हारे ही पास लौटेगी। प्रार्थना करिए आज कि प्रभु आज हम सबको स्पर्श करे। हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तू आज हम में से बहुत सारे बच्चों को स्पर्श कर रहा है। नीली, प्रिया, प्रियंका, प्रेमा, आयुषी, आयुष्मान, प्रेरित, जस्मिन, अंशुराज, अलका, ओलिवा, श्रेया, रोहित, सचिन, सुमन, बेला, मुक्ति, दयामणि, रोमा, ऋतु, आशीष, आकांक्षा, साक्षी, अजय, बिमला, अनूप, अनुज, निशा, अंजलि, अमाता, एंजल, अजीत, प्रियम, राजेश, अनुपमा, अमीता। पिता हम सबको आज तू छू, जितने तेरे बच्चे हैं जिनका तूने आज नाम नहीं लिया, उन सबको भी आज तू स्पर्श कर प्रभु। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ जो तूने हम सबको दे रखे हैं प्रभु, तूने कहा था कि मैं अंत के दिनों में हर शरीरधारी को अपनी आत्मा से भरूंगा प्रभु। अपनी आत्मा से भर प्रभु, हमें आज स्पर्श कर। भर दे तू आत्मा से, भर दे तू आत्मा से, और अभिषेक कर, हे यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर, हो हे यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम अपने टीम के सारे भाई बहनों को जो तेरे दास दासी बनने के प्रोसेस में है, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इन सबको स्पर्श कर प्रभु, ये अपनी शक्ति को जो तूने इनके अंदर भर रखा है प्रभु, उसको पहचान पाए, उसको समझ पाए, उसको जागृत कर पाए तेरे सामर्थ्य। हर उलझाने वाली बातों से इन तमाम बच्चों को मुक्त करना, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। जितने लोग हमें दान, दशवांश और श्रम के माध्यम से सहयोग करते हैं, प्रभु उन सबको आत्मिक, आशीषिक, भौतिक, सामाजिक, संसारिक रूप से आशीषित करें। जिसके पास भी अगर कोई गवाही है, वो कहीं भी है, 1 मिनट 2 मिनट का गवाही व्हाट्सएप पे हमें साझा कर सकता है। उस वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। या अगर आप वीडियो बना के नहीं भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अपनी गवाही लिख के भेज देंगे। संडे के संडे शशांक भाई या जो भी उस दिन ड्यूटी में होगा, वो आपकी गवाहियों को लोगों को साझा करेगा और प्रभु की महिमा मिलेगी। धन्यवाद। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धा परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें।
हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे